दादाजी, हाँ। अब देखिए, एक ना एक दिन मौत तो सबको आनी है, सत्य है। तो आप कैसी मौत मरना चाहते हैं? कहा रे, हमको टपका करके हमरा संपत्ति हड़पना चाहता है। मेरा वो मतलब नहीं था, हम तो बस ऐसे पूछ रहे थे। वैसे भी तुमको और तुम्हारे पापा को एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगा। क्या बात कर रहे मजाक कर रहे बेटा, इतना जल्दी नहीं टपकने वाले। और वैसे तुमने जो सवाल पूछा, हम ये छोटा मोटा चूहे बिल्ली वाला मौत नहीं मरेंगे। हम शेरों वाली मौत मरना पसंद करेंगे, शेरों वाली। दादाजी, कैसे हुआ ये? शेरों की मौत मरना चाहते थे, कोई शेर आके मार के चला गया। शेर कहाँ से आ गया? हमको क्या पता कहाँ से आया, भागा होगा किसी चिड़ियाघर से। हम तो सामान लेकर के लौट रहे थे, तभी इनके चिल्लाने का आवाज आया। एक कमरा से निकल के दूसरे कमरा में भागा है। पापा, ये लीजिए वसीहतनामा, आपके पिताजी ने बनवाया था, बहुत संभाल के रखे थे। अरे बीच रोड में काहे गाड़ी पार्क कर दिया? जरा 2 मिनट पकड़िए, हम आते हैं। पूरे 100 करोड़ की है, हम आते हैं फिर बताते हैं। क्यों हिला डाला ना? 100 करोड़ आपका गाड़ी है, हटाइए इसको। अरे हमरा गाड़ी न है, दौड़ा दिए फालतू का। कैसा कैसा आदमी सब है यहाँ पर। अरे आप तो खुश हो गए। आपके नाम तो एक फूटी कौड़ी नहीं की आपके पिताजी ने। लाइए, हमको दीजिए। सारा का सारा प्रॉपर्टी 100 करोड़ का किसी गोविंद कचरे वाले के नाम कर दिया। अरे साला, ये तो अलगे फ्रॉड चल रहा है। क्या रे भिख मंगिया, क्या देख रहे हैं? हाँ, हलवा है क्या? दिहाड़ी लगा जा। वाह, क्या महापुरुष आदमी है। इनके तो चरण चूमने चाहिए। क्या लड़का, क्या? हटाओ ये चादर। कैसन मादर। अच्छा छोड़ो, हटाओ। वैसे ये गोविंद कचरा वाला है कौन, जिसके नाम 100 करोड़ की प्रॉपर्टी कर दी आपके पिताजी ने? अरे हम है गोविंद कचरा। मर गया मादर। या आते ही लुढ़क गया। अभी 100 करोड़ हमको मिलेगा। अब तुम कौन हो? इनका एक लौता वारिस। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। ओह अच्छा, तब तो इस सारा का सारा 100 करोड़ तुम्हारा ही है बच्चा। देख 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 कैसा खुश हो रहा है। कैसे कैसे? अब आप कौन हैं? इनकी एक लौती धर्म पत्नी। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। तब तो सॉरी बच्चा। अरे साला, इनके बाद तो अब इन्हीं का हक होगा इस 100 करोड़ पे। नहीं, मेरा नाम भी गोविंद कचरा वाला है। अरे रे रे, इसका नाम भी गोविंद कचरा वाला है, इसमें भी गोविंद कचरा वाला लिखा हुआ है, और ऊपर से इसका वारिस भी है। अरे नहीं भाई, तब तो इसी को मिलना चाहिए। अब कौन वारिस?
अभी हम जिंदा हैं। अरे दादाजी, अरे ये तो जिंदा है। हाँ, तब तो किसी को कुछ नहीं मिलने वाला जब तक ये स्वर्ग नहीं सिधार जाते। किसी को कुछ नहीं मिलेगा। अरे 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 खतरनाक लोग हैं। हे वकील, तुमको हम मना न किए थे सबके सामने हमारा वसीयतनामा पढ़ने से। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर, लेकिन आई एम थिंकिंग आपने ये हमको बोला कब? हाँ तो हम तुमसे कब अपना वसीयतनामा लिखवाए? और ये 100 करोड़ का संपत्ति कहाँ से आ गया है? मतलब आपका नाम बद्री प्रसाद नहीं है? नहीं तो फिर इसका असली मालिक है कौन? हम हैं। तो आपका नाम है बद्री प्रसाद? नहीं, गोविंद कचरा वाला। अरे अरे ये वसीयत का असली मालिक अभी जिंदा है, आपको नहीं मिलने वाला कुछ अभी। कौन है साला, कौन है? अरे चाचा, थोड़ा गलतफहमी हो गया, वो नहीं है बद्री प्रसाद, सुनाई दे रहा? अरे 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 ये बुड्ढे तीन। अरे जब आपने वसीयत लिखा है तो आपको पता होना चाहिए ना कि कौन है असली मालिक। अरे देखिए, ये वसीयतनामा हम अपने हाथों से नहीं लिखे हैं, हमारी दादी लिखी है। हाँ तो अपनी दादी से फोन लगा करके पूछिए। एक्चुअली हमारी दादी जो है ना वो टपक गई। अच्छा अच्छा, लेकिन जाने से पहले उन्होंने ये वसीयत हमारी माँ को थमा दिया था। तो अपनी माँ से पूछिए। हमारी माँ तो कल ही भाग गई सब्जी वाले के साथ। तब तो आपके पिताजी का एकदम दिल पूरा चूर चूर हो गया होगा। नहीं नहीं नहीं, हमारे पापा ही सब्जी वाले थे। आपके मम्मी पापा का शादी हुआ था? हाँ। जब शादी हो ही गया, इतना बड़ा लड़का भी हो गया, तो फिर काहे भाग गए? अरे देखिए, एक्चुअली हीरा लाल को पता चल गया कि हमारे पापा सब्जी वाले हैं। तो हीरा लाल को इससे क्या मतलब कि आपके पापा सब्जी बेचते हैं? क्योंकि हमारी माँ का शादी हीरा लाल से हुआ था, इसीलिए। हमको याद आ गया, 100 करोड़ किसका है और इसके पीछे का कहानी क्या है? क्या है कहानी? हमरे पप्पा के पप्पा यानी हमरे परदद्दू बहुत ही विख्यात जमींदार थे। वो लोगों को भर भर के कर्जा देते थे, लेकिन जब वसूली का बारी आता था तो दुगुना तिगुना पैसा ले लेते थे वापस। क्या बात कर रहे? ध्यान से सुनना। क्या? ब्याज दुगुना तिगुना ना, पैसे दुगुना तिगुना ले लेते थे वापस। तो वो लोग उनसे कर्जा लेते ही क्यों थे? किसी और से ले लेते। पैसों का ऐसा माया जाल रचते थे कि लोग ना चाहते हुए भी उनके जाल में फंस ही जाते। अरे अंग्रेज उन गांव वालों से इतना कर यानी टैक्स वसूलते थे कि एक बार में कोई भी जमींदार इतना कर्ज दे ही नहीं पाता था उनको, हमरे परदद्दू को छोड़कर। एक अंदर की बात बताएं, अंग्रेजों और हमरे परदद्दू का सेटिंग था और फिर एक दिन हमरे परदद्दू टपक गए, अब पीछे छोड़ गए हमरे दद्दू को। अब हमरे दद्दू हमरे परदद्दू से एकदम विपरीत। ऐसा सोचना भी मत, हमरे दद्दू तो परदद्दू के बाप निकले। परदद्दू तो बेचारे लाचार, बेबस, बेसहारा अमीरों को तो छोड़ देते थे, लेकिन हमरे दद्दू उनसे तो 5-6 गुना ज्यादा पैसा वसूलते थे और कोई कुछ कर ही नहीं पाता था, कोई चू तक नहीं कर पाता था। अंग्रेजों का हाथ था ना हमरे परदद्दू और दद्दू के ऊपर।
फिर एक दिन जन्म होता है हमरे पप्पा का। वो थोड़े से सॉफ्ट कॉर्नर्ड थे। जमींदारी उन्होंने छोड़ दिया, त्याग दिया जमींदारी, और सारा संपत्ति ले जा करके उसको हीरा सोना चांदी सब में बदलवा दिया और जा करके किसी बैंक में जमा करा दिया। फिर तुम्हारी दादी से वसीयतनामा लिखवा लिया किसी गोविंद कचरा वाला के नाम। ओ, मतलब आपके पिताजी का नाम है क्या बद्री प्रसाद? हाँ। लेकिन एक बात अब भी समझ में नहीं आया, ये गोविंद कचरा वाला है कौन? और हमारी माँ ने जब ये वसीयत दिया तो कहा कि बद्री प्रसाद यहीं रहते हैं और यहीं पर गोविंद कचरा वाला भी मिलेगा। और आपको जब हम यहाँ लेटे हुए देखे तो हमको लगा कि आप ही होंगे बद्री प्रसाद। अरे अरे रे रे, गोविंद कचरा वाला तो हम ही हैं। पर आपका नाम तो जगदीश प्रसाद है ना? अरे वो तो है ही, लेकिन एक जमाने में हम लोग का टाइटल कचरा वाला हुआ करता था। हमरे परदद्दू के पप्पा, उनका ही नाम गोविंद कचरा वाला था, क्योंकि वो कचरा उठाने का काम करते थे ना। लेकिन हमरे परदद्दू के कक्षा में सब उनका मजाक उड़ाया करते थे। एक दिन उन्होंने ठान लिया कि कुछ बड़ा करना है, तो हमारे परदद्दू ने जमींदारी शुरू किया, ऊपर से अपना टाइटल भी प्रसाद करवा लिया। इसीलिए हम लोग का टाइटल प्रसाद है। और तो और हमको सब घर में प्यार से गोविंद गोविंद कहकर बुलाता था। अच्छा, गोविंद कचरा वाला हम ही हैं। मतलब ये आपकी संपत्ति है। देख 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 कैसा खुश हो रहा है। जल्दी इस पे साइन करिए और हमको फ्री करिए। लाओ दो। नहीं नहीं नहीं, रुको 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 रुको, ये सारा पैसा बाप का पैसा है। ना 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 नहीं ना ना ना, ये पाप का पैसा हम नहीं ले सकते। एक काम करो, जा करके किसी अनाथालय चैरिटी फंड सब में जमा करा दो। वाह, पुण्य हो जाएगा। क्या महापुरुष आदमी है यार। आपके तो सही में चरण चूमने चाहिए। सिर्फ 50 करोड़ और बाकी का 50 करोड़ घर लेते हो। आधा पुण्य आधा पाप हो गया न्यूट्रलाइज। कैसन हरामी आदमी है यार ये। ठीक है, अब आपको जैसा सही लगे हम कागज रेडी करवाते हैं। ठीक है, जाओ जाओ। जो करना है करिए, आपका संपत्ति है, हमको क्या। कागज रेडी करवा के आते हैं। ठीक है सर। एक मिनट। क्या? तुम बोला था कि शेर ये रूम से निकल के दूसरा रूम गया। हाँ, हाँ,